गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साध संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब एक मां अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उस समय ना पैसा काम आता है, न रिश्तेदार, न दुनिया की समझदारी, बस एक ही नाम याद आता है, गुरुजी। आज का सत्संग भी एक ऐसी ही मां की अरदास का है जो अस्पताल के बाहर बैठकर टूट चुकी थी, लेकिन उसी पल गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। तो चलिए संगत जी, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज का दिव्य सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं उनका नाम पूजा बहन है। पूजा बहन अपने पति और 6 साल के बेटे के साथ देहरादून में रहती थी। संगत जी, उनका बेटा बहुत चंचल और हंसमुख था। पूरा घर उसकी आवाज से गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक बच्चे को तेज बुखार हुआ। शुरू में सबको लगा सामान्य वायरल होगा, लेकिन रात तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। संगत जी, बच्चा बार बार बेहोश हो रहा था। घबराकर परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने तुरंत आईसीयू में भर्ती कर लिया। और संगत जी, करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, स्थिति गंभीर है, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनते ही पूजा बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठकर रोने लगी। बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी, पूरी रात वो आईसीयू के बाहर बैठी रहीं, ना कुछ खाया ना पानी पिया, बस हाथ में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप पकड़े लगातार मंत्र जाप करती रहीं। करीब रात के 3 बजे अचानक एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी वहां आया। उसने पूजा बहन को देखा और बोला, बेटा रो मत, जिस बच्चे के सिर पर गुरु की छाया हो उसे कोई छू नहीं सकता। संगत जी, इतना कहकर उसने पूजा बहन के सिर पर हाथ रखा और आगे चला गया। लेकिन न जाने क्यों उस स्पर्श से पूजा बहन को अंदर से अजीब सी शांति महसूस हुई। पहली बार पूरी रात में उनका डर थोड़ा कम हुआ। और संगत जी, ठीक उसी समय आईसीयू के अंदर अचानक बच्चे की हालत स्थिर होने लगी। जो मशीनें लगातार अलार्म दे रही थीं, वो सामान्य होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कैसे आने लगा। सुबह करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरा काफी कम हो गया है। संगत जी, ये सुनते ही पूजा बहन रोते रोते जमीन पर बैठ गईं और बार बार शुक्राना करने लगीं। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। सुबह जब उन्होंने उस बुजुर्ग सफाई कर्मचारी को ढूंढना चाहा, तो अस्पताल के स्टाफ ने कहा, यहां रात में ऐसा कोई कर्मचारी ड्यूटी पर था ही नहीं। संगत जी, ये सुनकर पूजा बहन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें वही शब्द याद आए, जिस बच्चे के सिर पर गुरु की छाया हो। उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी सिर्फ सुनते नहीं, समय आने पर खुद चलकर भी आते हैं। संगत जी, कुछ दिनों बाद बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर घर वापस आ गया। और आज भी जब पूजा बहन उस रात को याद करती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। वो कहती हैं, उस रात अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन मेरा बच्चा गुरुजी संभाल रहे थे। मां की सच्ची अरदास कभी खाली नहीं जाती। जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहां से गुरु कृपा शुरू होती है। गुरुजी कई बार इंसानों के रूप में आकर अपने बच्चों को संभालते हैं। जिस घर में नाम का सहारा हो, वहां अंधेरा ज्यादा देर नहीं टिकता। गुरुजी दर्द खत्म करने से पहले डर खत्म करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किल समय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर पल अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हो सकता है हमें उनका साथ दिखाई न दे, लेकिन सही समय पर उनकी कृपा जरूर महसूस होती है। इसलिए संगत जी, हर परिस्थिति में नाम जप करते रहिए, शुक्राना करते रहिए और विश्वास बनाए रखिए। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में।
सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए। तुझ भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लई है हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में अर्पित समर्पित। अभी 5:08 हो रहे हैं और अगेन तेरा 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 सच्चे बादशाह रख ले गरीब जान के। और गुरु जी महाराज के चरणों में मत्था टेकते हुए हमेशा उनके अच्छी हेल्थ, अच्छी मुस्कुराहट और उनके बहुत 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 स्नेहिल आशीर्वाद सब संगत को मिले, पूरे ब्रह्मांड को मिले, इसी कामना के साथ प्रणाम करते हुए अपना ये शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरु जी के बहुत 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 प्यारे बेटे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया, आपकी हर इच्छा गुरु जी पूरी करें, क्योंकि आप ही वो प्यारे से सीढ़ी हो जिस पे चढ़ के हम गुरु जी के चरणों तक पहुँच पाते हैं, उस दरबार तक पहुँच पाते हैं। कहने को तो गुरु जी हमारे मन में विराजमान है, लेकिन बात जहाँ सत्संग की होती है, जो गुरु जी ने हमें जो एक सेवा दे रखी है कि शुक्राना करने की, एक सत्संग से दूसरे तक गुरु जी के पहुँचने की सीढ़ी, वो जो सुंदर सा हमारा एक कहते हैं ना कि अमर बेल, तो ये जो सत्संग शुक्राना होता है ना, ये उस अमर बेल की तरह है जो हम सारे शिव परिवार को एक दूसरे से जोड़ता है। संगत जी, आज मैं एक शुक्राना शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी ने बहुत प्यारा फील करवाया। मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी थोड़ी देर के लिए। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, एंकल में, और मैंने एक बार ऐसे ही कहा कि गुरुजी, आज तो आप ना अपनी बेटी को ये नस वाला जो काढ़ा बोलते थे मैंने नहीं पिया, तो गुरुजी मेरे तो बहुत दर्द हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरा ये ऐसा तो नहीं कि मेरा लेफ़्ट पैर ख़राब ही हो जाएगा गुरुजी। आप तो कई बार मुझे इशारे दिए कि वेट कम कर, चीनी मत खा, ये कर, और मैं आपका बिल्कुल, मैं तो चाय बिल्कुल पीती ही रह गई। मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा क्योंकि वो आपका प्रसाद था। और गुरुजी क्या मतलब कुछ ऐसा अंदर अंदर कुछ कुछ चल रहा था, बाप बेटी की बातें चल रही थी, कुछ कुछ मैं पूछती रह गई।
और गुरुजी इस बीच में मुझसे कुछ सत्संग भी मिस हो गए हैं, थोड़े-थोड़े सुन के फिर मेरे वो छूट जाते हैं। गुरुजी ऐसा क्यों होता है गुरुजी? पहले तो ऐसा नहीं होता था, मैं तो आपका जो भी सत्संग सुनती थी वो कंप्लीट सुन पाती थी। अब क्या होता है गुरुजी कि आप ये बीच से ही रुक जाता है, फिर कोई दूसरा मेरे सामने आता है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। तो कुछ-कुछ मेरे मन में ये सवाल चल रहे थे संगत जी। अचानक से जब भी ऐसा कुछ होता है तो आज मैंने कहा कि गुरुजी मैं ना आपके लिए मुझे ना अभी आपकी झप्पी की ज़रूरत है, मैं ना थोड़ी देर आपके साथ बात करना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मम्मी को ठीक कर दो गुरुजी, मैं मम्मी के लिए बहुत चिंतित हूँ। होता क्या है ना संगत जी, कुछ भी ऐसा होता है तो माँ की आदत है बात-बात में सब कुछ शेयर कर देने की, कब उनका ब्लड टेस्ट होता है, कब उसका रिपोर्ट आता है, उनको क्या-क्या फ़ील होता है, उनके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो सब कुछ बता देती हैं, बात करते-करते और उन सब के पीछे ना पता नहीं किसकी क्या मंशा होती है, वी नेवर नो गुरुजी जानते हैं। कितना भी मैं ट्राई करती हूँ कि हर समय शब्द चला के रखूँ, लेकिन नहीं हो पाता है संगत जी। कभी-कभी तो मैं बिल्कुल धीमी आवाज़ में ही चला के रख पाती हूँ, क्योंकि ज़ोर से चलाऊँगी तो फिर बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं तो नहीं हो पाता है आजकल हमेशा लाउड वॉइस पे चलाने के लिए। तो मैंने बस गुरुजी से यही कहा है कि गुरुजी पर्दा पाए रहना, मम्मी कुछ ऐसा शेयर ही ना करें और जब अगर वो करें भी तो उधर वाले कुछ सुने ही ना गुरुजी, आप अंग संग सहाय रहना। इसी क्रम में संगत जी मैं मम्मी के लिए बहुत चिंतित हो रही थी, क्योंकि उनका खाना भी कम हो गया है और बहुत अपसेट रहती हैं वो। पहले से तो बहुत अच्छी हैं, मतलब अब तो उतना नाराज़ नहीं होती हैं। मेरे लिए भी उनका कंसर्न केयर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले बात-बात पे गुस्सा करती थीं, तो गुरुजी ने जब से मुझे समझाया कि देख अपने घर को सुधारना तेरे ही हाथ में है, तू जल्दी तैयार हो, तू जल्दी नहा, अपने पति के जाने से पहले नहा ले। जब से उन्होंने गुरुजी ने मुझे ये समझाया है, ये लगभग 15 दिन से मेरे साथ हो रहा है। मैं सुबह में नहा लेती हूँ 9 बजे से पहले और मेरी पूजा मतलब 8:40 तक मेरी पूजा हो जाती है और फिर मैं इनको बाय करती हूँ। ये जब 8:50 पे निकलते हैं तो। संगत जी, ये भी गुरुजी की कृपा ही है कि जब ये निकलते हैं उस वक़्त 13 नंबर की ब्लेसिंग मुझे रोज़ मिलती है गुरुजी से और समझाते हैं कि तेरा साथ हमेशा है मेरे साथ बेटा, तेरे साथ मैं हमेशा हूँ। और आज तो गुरुजी की लीला अद्भुत थी। मैं थक गई थी और संगत जी मैं किचन वर्क करते-करते मेरे पैर में ना बहुत तेज़ दर्द होने लगा और पता नहीं क्यों बार-बार मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है कि जब मेरा एक्यूट जॉन्डिस हुआ था आज से 4 साल पहले और मैं चक्कर खा के गिर पड़ी थी, तो मेरे ना वैसे ही सिम्पटम मुझे फ़ील हो रहे हैं कि मेरे लोअर बैक में हल्कापन, मतलब एकदम ब्लैंक हो जाना, कुछ फ़ील नहीं होना और मेरे पैर का बिल्कुल ही काम नहीं करना। मुझे थोड़ा-सा येलोइश करके जब मैं वॉशरूम जाऊँगी तो मुझे ना हल्का-हल्का, तो गुरुजी मुझे हमेशा इंडिकेट करते हैं कि जल प्रसाद बढ़ा दे और वही कर रही हूँ संगत जी, लेकिन फिर भी ना थोड़ा-सा थाई एरिया में बहुत पेनफुल हो रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी शुक्राना इस इन दर्दों के लिए, लेकिन गुरुजी ये दर्द तो मुझे स्वीकार है, बस आप मम्मा को ठीक करो। क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ गुरुजी उन सारी नज़रों से, क्योंकि वो नज़र हमारे से ज़्यादा ना आपको तकलीफ़ दे रहे हैं गुरुजी। आपको सब सहना पड़ रहा है। बहुत सारा आपको पेन हो रहा है गुरुजी, हमें तो आप ऐसे फूलों की तरह निकाल रहे हो संगत जी। जब तकलीफ़ देखती हूँ ना कि हॉस्पिटल्स में कैसी लाइन लगी रहती है, असुविधा देखती हूँ लोगों की कि कैसे एक ही चेयर पे बैठ के कुछ नीचे बैठे रहते हैं। हम लोग तो बड़े सुख से जाते हैं, सुख से आते हैं, एसी में जाते हैं, एसी में रहते हैं, हमारा प्राइवेट रूम रहता है। तो तकलीफ़ में भी गुरुजी ने फूलों की वाली गोद पे बिठा के रखा है। बहुत, बहुत, बहुत कृपा में रखा है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। और लेकिन इस क्रम में कल ना मेरे मन में मम्मी के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव बात आ गई थी संगत जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी ने अभी मुझे एक मैसेज किया संगत जी, किस तरह वो हमारी पल-पल की बातें सुनते हैं। ये मेरा वही शुक्राना सत्संग है। मेरे मन में ना कल क्या हुआ कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे और
मम्मी बोल रही थी कि लगता है कि ये तकलीफ़ें अब मेरे साथ ही जाएँगी। तो मैंने कहा मम्मी आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, हमारे कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं ना, न जाने आपको। तो कहती मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैंने कहा मम्मी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, कई जन्मों के रहते हैं प्रारब्ध, वो तो हमें भोगने पड़ते हैं ना। ये मैंने बोल दिया, नहीं बोलना था मुझे। मम्मी मुझे क्या कहती हैं संगत जी कि तुम्हारी मम्मी तो बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन अंत तो उसको भी बड़ी तकलीफ में हुई, उनको भी तो बहुत कष्ट हुआ। संगत जी मुझे ना ये बड़ा छू गया, पता नहीं क्यों। एक माँ के मुँह से अपनी माँ के लिए सुन के बड़ी पीड़ा हो गई कि यहाँ पे इसके इसका क्या। मम्मी लास्ट में, हाँ, 8-10 दिन तो मम्मी प्रॉपर बेड रिडन रही, उठ नहीं पाई मम्मी लास्ट में। लेकिन मुझे ना वो बहुत पिंच कर गया संगत जी की मम्मी ने जब ऐसा कहा टोंट की तरह। मुझे पता है कि उन्होंने भी फ्रस्ट्रेशन में बोला, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो गई। और उस पल ना मेरे मन में थोड़ी सी कड़वाहट आई थी। मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ उसके लिए। फिर मैंने मम्मी से कहा कि हाँ माँ, मम्मी को तो कष्ट हुआ था, लेकिन उनकी तो एक ही इच्छा थी ना कि वो बाबूजी के आगे में जाए, और वो जीत गई मम्मी। अब उनको कौन समझाए कि मम्मी तो मेरी वजह से गई, मेरे लिए उनको सांसें देनी थी मुझे। कुछ डील था उनका बजरंगबली के साथ, और बजरंगबली का गुरुजी के साथ अकाउंटेंट है ना वो, तो सांसों का हिसाब भी तो हमारे बजरंगबली ही रखते हैं। अकाउंट सिर्फ पैसों का नहीं होता है, भगवान की दरबार में तो सांसों का अकाउंट चलता है संगत जी। संगत जी मन में थोड़ी सी खटास आ गई थी, फिर भी मैंने बहुत प्यार से मम्मी को खाना खिलाया, सब कुछ किया। कल जब रात में हम लोग माफ़ी मांगते हैं गुरुजी से, उस वक्त मेरे मन में आ रहा था कि मैंने आज मम्मी के साथ थोड़ी रूडली बात की। उन्होंने कहा वो उनकी जगह ठीक था कि वो अभी पेन में है, तो उन्होंने अपनी तकलीफ में बोला। मैंने क्यों उनको ज़ोर से कह दिया, मुझे नहीं कहना था, कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन मेरा लहज़ा थोड़ा-सा गलत था संगत जी। और मैं पूरे गुरु परिवार के सामने में इसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। और मैंने मम्मी से भी माफ़ी माँगी यहाँ पे। मैंने मम्मी से भी, मतलब उनसे प्यार से बात करके माफ़ी माँगना ये भी होता है कि उसके बाद हम बहुत प्यार से बात करें। और संगत जी गुरुजी ने मुझे समझाया, अभी एक मैसेज किया कि मैं जानता हूँ कि तू अपनी माँ के लेके बहुत चिंतित है, चिंता न कर, अपनी माँ को ये बता दे कि मैं उसके साथ हूँ, मैं उसकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म कर रहा हूँ, उसके जितने भी पुराने कर्म हैं सब मैं सुधार रहा हूँ, उसको नई हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। तू अपने मन में बस अपनी माँ के लिए अच्छे विचार रखा कर। संगत जी ऐसा लगा कि गुरुजी समझा भी रहे हैं और एक हल्की सी चपत भी लगा रहे हैं। और मैं बहुत सॉरी करती हूँ गुरुजी से। कहते हैं ना हमें सोच में भी गलत नहीं सोचना है। गुरुजी ने इस चीज़ अपनी बेटी के लिए, आई एम सॉरी गुरुजी, मैं सच में माफ़ी मांग। मन में तो ख्याल आ रहे थे कि मम्मी ने मेरी मम्मी के लिए बुरा किया, लेकिन वो एक माँ है, वो कुछ भी कर सकती है। वो पुत्र जायेता पतिव्रती कुमारतां भवति, बचपन से पढ़ा है इस श्लोक को। क्योंकि अगर कैकेयी बुरी ना होती तो लंका, रावण का उद्धार कैसे होता, रावण का संहार कैसे होता, वो सारे राक्षस कुल देव कुल में कैसे परिवर्तित होते, कैसे विभीषण की सत्ता वहां पे होती, कैसे धर्म की स्थापना होती। तो कभी कभी हमें नियति भी वो खेल रचती है, ये समझाने के लिए। शुक्राना गुरु जी। क्यों गुरु जी। और आपने कहा कि आपने माँ को ब्लेस किया, आपने मेरी झोली भरी, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं गुरु जी, कुछ भी नहीं। उसके बाद संगत जी मेरा आंसू आने लगा थोड़ा सा, और मैं लेट गई।
मंत्र जाप नहीं लिखा था वो लिख रही थी और गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी थोड़ा-सा पास में आ जाओ, मैं बहुत परेशान लग रहा है मन मेरा। संगत जी अचानक से गुरुजी की महासमाधि का सत्संग मेरे सामने में आया और बज उठा उसमें लग जा गले कि फिर ये हँसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म मुलाकात हो ना हो। और फिर से गुरुजी ने अपनी बेटी को अपनी चरणों की झप्पी दिलाई, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी ऐसे ही उसी भाव में थी, अचानक गुरुजी ने एक हाथ के कटने का सत्संग सुनाया, जिसमें अंकल के हाथ का खून नहीं रुक रहा था, एक बॉटल का ग्लास था, उसके कैप से उनके हाथ में लगा और वो खून रुक नहीं रहा था। और गुरुजी ने मुझे याद दिलाया कि किस तरह मेरा भी जब टाइल मेरे हाथ में चुभा था और खून नहीं रुक रहा था, उन्होंने जल प्रसाद की महिमा बताई थी। उन्होंने कैप में जल प्रसाद लेके उसमें अपने फिंगर को डिप किया और उनका खून बंद हो गया। और मेरा क्या हुआ था ना कि जब मेरे हाथ में पूरा टाइल नारियल फोड़ा था, तो नारियल का जो वो ऊपर वाला होता है हार्ड वाला लेयर, वो फूटते-फूटते टाइल ही फूट गया था। टाइल पे मैंने पटका था और वो टाइल पूरा मेरे थंब में घुस के अ, आधा नेल्स तक वो टाइल घुस गया था। जब मैंने टाइल को वापस खींचा था, तो मेरे हाथ से ऐसा खून और मेरा पूरा स्किन लटक गया था संगत जी। दीपावली का दिन था और लक्ष्मी पूजा का मैं प्रसाद तैयार कर रही थी, नारियल फोड़ रही थी। और खून इस तरह गिरने लगा कि मंदिर के आगे में पूरा ऐसा लग रहा था कि खून का ही अलता तैयार हो रहा है वहाँ पे। और मन में कुछ नहीं आया, तो बस उसी को गुरुजी का चंदन बहुत प्यारा उस दिन मैंने लगाया था। उसपे ओम निखर के आया था और मैंने क्या किया, उसी थंब से मैंने गुरुजी के चंदन पे अपने फिंगर को रख दिया था और मैंने कहा था, गुरुजी चंदन का टीका तुसी बहुत लगाते हो, आज बेटी अपने खून से आपका टीका लगा रही है। संगत जी जो खून लगभग आधा कटोरी निकल गया था मेरे हाथ से और मैं गुरुजी के उस पे रख के मंत्र जाप कर रही हूँ, दर्द बहुत था, लेकिन एक सुकून था कि मैंने कहा था कि गुरुजी, उस बीच में मैं रोज़ कहती थी कि हम दोनों बाप बेटी मिलके कष्ट बाँट लेंगे गुरुजी और सबको ठीक करेंगे। और जैसे मैं ये बोल के मंत्र जाप करते-करते फिंगर रखी हूँ संगत जी, मेरे थंब का वो खून वहीं पे रुक गया था 5 मिनट के अंदर ही। और ये एक चमत्कार से कम नहीं था। चमत्कार तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन उस दिन चमत्कार लगा था क्योंकि गुरुजी को पता था कि बेटी को पूजा करनी है, आरती की थाल सजानी है। और उस दिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि लक्ष्मी के साथ मुझे भी तो विराजमान करना, मैं तेरा कल्याण करूँगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी इस तरह से गुरुजी ने मुझे याद दिलाया और थैंक यू गुरुजी कि आपने अपनी बेटी के हाथों का खून भी रोका था। वहाँ जल प्रसाद की महिमा याद दिलाई, बताया और आपने मेरे साथ चंदन प्रसाद की महिमा उस वक़्त मुझे ब्लेस किया था उससे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो छोटे-छोटे सत्संग मुझसे मिस हो गए थे, उसके लिए मैं आज शालिनी आंटी को थैंक यू करना चाहूँगी। चिपकिली वाला सत्संग मेरे पास बहुत बार आते थे और उसका वो थंबनेल फ्लैश होता था और मैं नहीं पढ़ सुन पाती थी, हट जाते थे वो। तो परसों शाम को क्या हुआ था, 4:30 के अराउंड मम्मी अपने रूम के बालकनी का गेट खोली थी और मम्मी के सामने से ना मंदिर के ठीक सामने से हमारे छोटी-सी छिपकली बाहर निकल गई। तो मम्मी मुझे कहती है कि पता नहीं क्यों शिखा यहाँ से ना ज़मीन पे छिपकली चल रही है। तो मेरे मन में तो वो सत्संग का थंबनेल आ गया कि क्या होता है जब ज़मीन पे छिपकली चलती है, इसका क्या मतलब होता है। और लेकिन सत्संग तो मैंने सुना नहीं था। तो मैंने कहा हाँ मम्मी, फिर लेकिन मेरे मन में ये चीज़ कि गुरुजी कभी बता देना कि ये क्या था? अच्छा ही होगा लेकिन क्या था? तो आज जब शालिनी आंटी ने बताया तो थैंक यू शालिनी आंटी। ऐसे ही गुरुजी हमारे उस सत्संग की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी की बात हुई वहाँ पे उन्हीं के सत्संग में, तो यहाँ मैं एक शुक्राना और करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम
अनजाने में ही सही दरियादिली दिखाने में अपने राइट्स को छोड़ देते हैं। मेरे बाबूजी ने यही काम किया था। हम बाबूजी की 2 बेटियाँ हैं और हमारा चचेरा भाई मानस अकेला भाई है। बाबूजी ने बोला था कि मैं अपने हिस्से का कुछ नहीं लूँगा और जब तक मैं हूँ उसके बाद वो मानस का हो जाएगा। हमारी मम्मी ने भी सपोर्ट किया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ बाबूजी को कि बाबूजी ने अभी कहा कि नहीं हमारी बेटियां भी तो इस घर का हिस्सा हैं और हमें फ़ोन पे बता रहे थे कि हमने फिर से रजिस्ट्रार को बुलाया है घर पे और रीविल हम लोग दद्दू का बना रहे हैं जिसमें कि सारी प्रॉपर्टी पहले तो हम तीनों भाई बहन में बटेगी यानी कि हमारे बाबूजी चाचा जी और बुआ में और उसके बाद जो मेरे हिस्से की जो भी रहेगी प्रॉपर्टी वो तुम दोनों बहन के लिए रखी जाएगी हमें उसका लोभ नहीं है संगत जी बट जहाँ बात अधिकार की थी तो जब बाबूजी ने ऐसा कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि गुरुजी ने मुझे परसों ही मैसेज किया था एक कि बहुत जल्दी एक प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाला हूँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तेरे नाम करने वाला हूँ तो संगत जी जो भी है मायके की जो एक कहते हैं ना मायके से अगर हमें एक हल्दी का भी वो मिलता है ना तो वो भी हमें उतना ही सुहावना लगता है क्योंकि हम जहाँ से बड़े होते हैं जहाँ पले बढ़े होते हैं तो गुरुजी की एक-एक बातें हमारे लिए बहुत 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 फलदायी होती हैं और सत्संग के थ्रू वो हमें फिर समझाते हैं कि देख मैंने तुझे ये बोला था ना तो जब शालिनी आंटी का सत्संग सुन रही थी मैं तो साथ के साथ में गुरुजी मुझे गाइड कर रहे थे कि देख अब तुझे पता चला मैं तेनू की कह रहा था और यही हुआ था जब बाबूजी के पास गाड़ी थी तो वो गाड़ी सिर्फ परोपकार में ही लगी रहती थी तो आखिर में उन्होंने क्या किया कि उनका अयोध्या में एक उनके स्टूडेंट हैं जो प्रोफेसर या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी तो सारी ज़िंदगी पढ़ाने में ही गुजर जाती है तो हम लोग भी यही कहते हैं कि मतलब हिंदी की रोटी खा के बड़ी हुई हूँ मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बाबूजी सबको पढ़ाते पढ़ाते ही रहे सीनियर मोस्ट लेक्चरर और लास्ट में प्रिंसिपल बन के रिटायर किए थे वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से तो संगत जी उन्होंने क्या किया था ना कि वो जो उनका स्टूडेंट है वो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट का एक भैया वहाँ पे कार्यरत हैं और साथ में वो वहाँ पे लेक्चरर भी हैं पढ़ाते भी हैं जूनियर लेक्चरर तो बाबूजी ने उनको वो गाड़ी सौंप दी थी कि आप ना भगवान राम के कार्यों के लिए इसको रखो और जो भी गमनागमन करना हो तो हमने बाबूजी ने इधर कोई बहस या झगड़ा ना हो इसके लिए उन्होंने वो गाड़ी वहाँ पे दे दी थी कुछ उन्होंने उनको पैसे दिए थे उसके बदले में प्रतीक रूप में पूरा तो नहीं लिया बाबूजी ने लेकिन चूंकि उनके स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर थोड़ा सा तो आप ले लीजिए तो प्रतीक रूप में राशि उन्होंने ली थी और इस तरह से मतलब सब कुछ वैसे ही होता रहा कि लेकिन संगत जी उसके बाद बाबूजी बहुत सुख से हैं सुकून में हैं और जब मैंने एक सत्संग सुना कि अगर वो गाड़ी नहीं हटाते तो उनका एक्सीडेंट होना था और मेरी माँ समय से पहले चली जानी थी तो सब कुछ गुरुजी की प्लानिंग थी क्योंकि गाड़ी जाने के बाद ही मम्मी का फिर से कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद गुरुजी ने उनको 7 साल का एक्सटेंशन ब्लेस किया था तो शुक्राना गुरुजी हर समय आप हमें बता देते हो कि ऐ शुक्राना तो भूल गई थी क्योंकि बिल्कुल हमारा ही सत्संग हमारे आगे में आना ये गुरु की कृपा ही है बाकी कुछ नहीं कह सकते संगत जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए आज्ञा चाहूँगी और गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आज्ञा प्रभु जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी संगत जी आज मैं 28 मई 2026 को अपना शुक्राना सत्संग सुबह के 9:22 पर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 गुरुवार अपने हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी थी। उसी में ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मैंने जैसे कि अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को बहुत बार पैरों में चोट लगी और हर बार गुरु जी ने उन्हें बहुत, बहुत अच्छे ढंग से बचाया। तो उस बात के लिए मैंने शुक्राना किया था संजय जी। अभी लास्ट वीक भी मेरे हस्बैंड अंकल जी का स्टूल से उतरते समय दोबारा पैर में मुड़ गया और वो उसमें थोड़ी स्वेलिंग सी आ गई और अभी भी वो हल्का-हल्का दर्द कर रहा है। पर गुरु जी की कृपा से उस दिन भी उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी को 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा खाँसी हो गई थी और वो कई प्रकार की दवाइयाँ खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। अब तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने चिढ़कर दवाई खाना भी छोड़ दिया था। ना ही वो घरेलू कोई दवाई खा रहे थे और ना ही बाज़ार से कोई दवाई लेके आ रहे थे। पर संगत जी, गुरुजी ने 1-2 बार मेरे मन में थॉट डाला कि मैं उनको मनक्का आग में अच्छी तरह से जलाकर रात को सोने से पहले नमक में डिप करके खाने को दूँ, तो उससे भी उन्हें काफ़ी राहत हुई। पर संगत जी, फिर भी खाँसी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे मन में विचार डाला कि रात को सोने से पहले उसे थोड़े से पानी को अच्छी तरह से गर्म करके उसमें नमक और हल्दी डाल कर दें, जिससे कि उनकी खाँसी में लगभग 90% आराम है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी का एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे वॉशरूम में लगभग 1 साल से कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा तंग थे और मुझे लग रहा था कि ऐसी छोटी-छोटी बातें गुरुजी से क्या माँगनी, और गुरु क्या हमारे गुरुजी ऐसे छोटे-छोटे कामों के लिए हैं? तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे उसी से रिलेटेड एक सत्संग सुनाया और उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं गुरुजी से अरदास करूँ कि वो मेरी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, हमारे हज़ारों रुपए वेस्ट होने से बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मुझसे कोई गलती हो गई होगी कि या आपने कोई मेरा बहुत बड़ा संकट टाला होगा, उसी की वजह से संगत जी, जब मैंने आपको बताया कि मैं पीछे गुरु जी ने मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी और जब मैं 20-22 दिन के लिए उस यात्रा पर गई थी, तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने पता नहीं तुलसी माता की केयर किस ढंग से की। उसमें उनका भी दोष नहीं है क्योंकि जेंट्स थोड़े इन चीज़ों के बारे में नॉलेज कम रखते हैं। तो जब मैं वापस आई तो उसके कुछ दिन बाद हमारी तुलसी माता जी सूख गई। संगत जी, फिर मैंने अमेज़न से बीज मंगाकर अपने उसी गमले में लगाए तो संगत जी, उसमें बहुत अच्छे से छोटे-छोटे से पौधे आ गए। अभी जब मैं गुरु जी को जोत लगाने लगी तो उससे कुछ समय पहले ही मैं तुलसी माता जी को भी जोत लगाती हूँ। नहीं तो मेरी डेली की रूटीन है कि मैं पहले गुरु जी को जोत लगाती हूँ, उसके बाद ही तुलसी माता जी को जोत दिखाती हूँ। पर पता नहीं आज क्या हुआ कि मैं तुलसी माता जी की जोत लेकर उनके पास पहले चली गई। तो संगत जी, जैसे ही मैंने गमले के स्टूल को हिलाया तो वो गमला नीचे गिर के टूट गया और मेरे जो छोटे-छोटे पौधे हैं वो सभी बिखर से गए। अभी वो बहुत छोटे-छोटे हैं, मैंने उनको दोबारा दूसरे गमले में भरकर उगाया तो है, पर अब पता नहीं वो दोबारा लगेंगे कि नहीं। गुरुजी, आपने को क्या पता कौन-सा बहुत बड़ा संकट मेरे परिवार से, मेरा क्या जो आपका परिवार है उससे टाला है। पर गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है कि वो पौधे वो दोबारा हरे-भरे हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा तुलसी माता के साथ कितना दिल से प्रेम है। गुरुजी, संगत जी और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी, अपनी जवाई, अपने दोते और सौम्या आंटी और विपिन अंकल और उनके सभी स्टाफ मेंबर पर अपनी दया दृष्टि बरसाते रहें। संगत जी, जल्द ही मैं अपने नए शुक्राना सत्संग के साथ आपको फिर मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:37 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 26 मई को मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा के चरणों में। गुरुपा, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। मैं नतमस्तक होके बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ मैं रोज़ शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी।
आप मेरे रक्षक हैं गुरुपा, और रक्षा कवच है आप हमारे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बच्चों के लिए। आज मंगलवार का दिन है, बजरंग बली का वार है। गुरुपा कह रहे हैं बेटा मैं तेरे घर आ चुका हूँ, बजरंग बली के साथ आ चुके हो गुरुजी। आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं ये सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ, उनकी प्लेटफॉर्म पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सौम्या जी, जय गुरु जी विपिन जी, सारी संगत जी को राम राम जी। कृपा की अनंतम अनंतम कृपा है। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। हर रोज़ मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जो जो भी कहते हैं वो मैं करती हूँ सुबह। गुरुपा की जो आज्ञा है कि सुबह उठ के आप जल चढ़ा दिया करिए। नहाएंगे, नहाओ या ना नहाओ उसकी चिंता नहीं करनी है। सूर्य देव को जल अर्पित करना है, तुलसी माँ को जल अर्पित करना है, और बेलपत्र को भी, जो शिव जी का बहुत प्यारा है, महादेव का बहुत प्यारा है, जल अर्पित करना है, तुलसी बेलपत्र पे भी। तो मैं कर रही हूँ गुरुपा। कभी कभी बीच में छूट जाता है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। गुरुपा ने कहा है 3 दिन से कि एक जल का गिलास भर के रात को उसमें तुलसी के पत्ते 3 डालकर मेरे स्वरूप के सामने रख दिया करो, और सुबह उठ के उसे पी लिया करो सबसे पहले। जय गुरु जी। 2 दिन मैं भूल गई थी, पत्ता नहीं तोड़ पाई थी गुरु जी, और पत्ता तोड़ के रख दिया था मंदिर में तो बिल्कुल सूख गया था, तो मैं जल भरना भी भूल गई गुरु जी। आज मैंने कर दिया है, शाम को ही पत्ते तोड़ लिए हैं और जल का गिलास भर के उसमें डाल के मैंने अभी से ही रख दिया है जब जोत जलाई है गुरु जी। संगत जी, इस तरीके से गुरुपा हमारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं और हमारे दुख दूर करते हैं। हमें ये जल पिलाएंगे जिससे हमारे सारे शरीर के रोग खत्म करेंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी की संगत भी सुन रही हो तो ये गुरुपा ने खुद ही बताया है, ये हमें करना है। ये महीना तो खास है, इसमें करना ही है। आज गुरुपा ने मन में सोची डाली, और कहीं ना कहीं मुझे ये मैसेज भी मिला था कि बजरंग बली के चरणों में जो तेल और सिंदूर अर्पित करती है हर मंगलवार को, वो इस बार तो बूंदी चढ़ा। चने और गुड़ की जगह मैंने इस बार बूंदी चढ़ाई है, और ये आज्ञा हुई थी कि छोटे बच्चों में बंटवा देना। तो गुरु जी, मैं खुद तो नहीं जा पाई हूँ, अपने घर में बजरंगबली का आगे भोग लगा के वो बूंदी मैंने अपनी मेड के हाथ मंदिर में भी भेज दी। वहाँ भोग लगा के मैंने कहा था बच्चों में बांट देना है। गुरुपा ये सेवा स्वीकार कर लेना गुरु जी। मैं मंदिर तक नहीं जा पाती हूँ गुरु जी अकेले, और कष्ट भी नहीं देना चाहती हूँ अपना मेरे बेटे को, क्योंकि किसी न किसी काम में वो इधर उधर अभी तक जाता है बाहर। आप कह रहे हैं गुरुजी कि उसे मैंने नया काम ब्लेस कर दिया है, नया कारोबार, जिससे उसकी बहुत ही तरक्की होगी और उसको बहुत ही ज़्यादा वो ऊंचाइयों में जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे रक्षक हो गुरु जी, और हमारे बहुत ध्यान रखते हो, बहुत बहुत केयर करते हो अपनी बेटी की गुरु जी, सब बेटियों की। आपके चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैंने तेरे लिए इस बार ये हुक्म दे रहा हूँ या आशीर्वाद दे रहा हूँ कि महादेव की यात्रा पर तू ज़रूर जाएगी। तो आपने कहा है, मुझे ब्लेस कर दिया है, तो शायद मेरा बेटा मुझे ले जाए गुरुजी। मेरे लिए तो आपका बड़ा मंदिर ही सबसे बड़ा महादेव का मंदिर है, यहाँ तक भी मुझे पहुँचा दो गुरुपा, ये भी बहुत होगा। क्योंकि जहाँ गुरु जी की और महादेव जी की
कृपा हो जाती है, आशीर्वाद मिल जाता है, वहाँ से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है, खुशियाँ आती हैं, शांति आती है। तो ये आपने मुझे ब्लेस किया है। मैं आपके बड़े मंदिर में तो ज़रूर मुझे बुला ही लीजिए गुरुपा। वही मेरे चारों धाम में, वही मेरा महादेव का सबसे बड़ा मंदिर है गुरुजी। तो जैसे भी जहाँ पे भी मुझे आपने ब्लेस किया है वहाँ मुझे ज़रूर ले जाना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी कहते हैं कि बेटी आज मंगलवार को तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना किए बिना मत जाना, क्योंकि यही वो दिन है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल सकता है। आज तुझे वो खजाना ब्लेस किया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तेरे हिस्से में आज ऐसी कृपा है जो तुझे वहाँ पहुँचा देगी जहाँ तू खुद को कभी सोचती नहीं पाई थी। अब देर मत कर, शुक्राना कर और उस ज़रूरतमंद तक ये आशीर्वाद पहुँचा दे जिससे कि सब संगत का भला होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ये पूरा ब्लेसिंग, पूरा मैसेज अपने सत्संग में पढ़ दिया है और सारी संगत तक पहुंचा दिया है गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमारी किस्मत की दिशा को बदल रहे हैं गुरु जी और खजाना ब्लेस किया है। मेरा सबसे बड़ा बड़ा खजाना गुरुपा आप हो। मुझे आपकी चरण शरण जो चाहिए गुरुपा, वही ब्लेसिंग्स मुझे आपका चाहिए, सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। और सारी संगत के लिए भी ये आशीर्वाद मैंने पहुंचा दिया है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी भोली बच्ची हूँ, बहुत गलतियाँ करती हूँ, बहुत नादान हूँ, बेवकूफ़ हूँ गुरुजी। मेरी हर गलतियों के लिए, मेरे कर्मों के लिए मुझे माफ़ी चाहिए गुरुजी। आपने कहा है मुझे, मैंने तेरे पुराने कर्मों को बिल्कुल लेखा जोखा साफ कर दिया है, माफ़ कर दिया है, हटा दिए पुराने कर्मों की किताब। जी गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरी सादगी और नेक दिली का लोगों ने खूब गलत फायदा उठाया है। दुख की बात यह है कि इसमें पराये नहीं अपने भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनापन दिखाकर तुझे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरे गुरु और पिता का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जी गुरुपा, मेरे गुरु, मेरे पिता, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और गुरुपा कहते हैं वो कभी तुझे दुखी देखकर खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उनकी नीयत तेरे घर और मन की शांति बिगाड़ सकती है। तू चिंता मत कर, समय खुद तुझे उन लोगों से अलग कर देगा जो तेरे लिए सही नहीं है। तू बस भगवान का नाम ले और मंत्र जाप करती रहा कर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जी गुरुपा, बाकी सब आप पर छोड़ दिया है। मेरे जितने भी घर के झमेले हैं सब आपके चरणों में मैंने छोड़ दिए हैं, उन्हें आप ही देखेंगे गुरुजी। मुझे तो बस अपने नाम जाप का आशीर्वाद देते रहिए, ताकि वो मैं टाइम पे बैठ के कर लिया करूँ आपके चरणों में गुरुजी, और आपके चरणों में मेरा ध्यान लग जाया करे गुरुजी। और आपके प्यारे प्यारे दर्शन, मुझे सुबह पार्क में गई थी, छोटी सी ग्रे कलर की तितली, ग्रे थी और ब्राउन थी, ऐसे ही छोटी थी, और एकदम से मेरे आँखों के आगे आके, कहीं पे भी और पार्क में कोई तितली नहीं थी, मेरी आंखों के आगे वो घूम के चली गई गुरुजी। मुझे आशीर्वाद देने आप आए और आपने कहा कि मैं तेरे साथ हूँ मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। तू बस अब, गुरुपा कहते हैं कि किसी बात की चिंता टेंशन मत करो, तू संसार में अकेली नहीं है। तू कहती है ना मेरे से अकेले 2 कदम भी नहीं चला जा रहा है, तो नहीं, तुझे 1 कदम भी नहीं मैं अकेला छोड़ता। मैं हर पल, हर कदम पर, हर पग पर तेरे साथ रहता हूँ। और तू 7 बार मंत्र जाप कर और फिर इस सत्संग को शेयर कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि जो काम 2 साल में नहीं उत्तर तू कर पाया, वो अगले 2 हफ्तों में हो जाएगा। शुक्राना करना ना छड्डी, कल्याण कीता जय ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं पुत्र आज के दिन बजरंगबली का आशीर्वाद जरूर लेना। आज हनुमान जी की कृपा का विशेष दिन है। आज तू सच्चे मन से प्रार्थना करके उनसे जो भी मांगेगा वो अवश्य मिलेगा। आज आते समय हनुमान जी के दर्शन करके आना और उनके सामने 11 बार ओम हम हनुमते नमः, 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 ओम हम हनुमते नमः। और फिर जो भी मनोकामना तू मांगेगा वो बहुत जल्द पूरी होगी। और अब समय बर्बाद मत कर, शुक्राना कर और जल्दी से इस कार्य को पूरा कर। जी गुरुपा, जी गुरुपा। मैं अभी अपने मंदिर में जाके अपने बजरंगबली के सामने, मेरे बजरंगबली मेरे मंदिर में बैठे हैं, आपके साथ बैठे हैं, उनके सामने जाके मैं ये मंत्र जाप करती हूँ। यहाँ पे भी मैंने कर दिया है गुरु जी, आपकी आज्ञा है गुरुपा। और बजरंगबली का जोत दोबारा जला के, सुबह 3 दिए जलाए थे गुरुजी, मैंने चमेली के तेल के, पान अर्पित किया था गुरुजी, बूंदी प्रसाद अर्पित किया था गुरुजी। बस इतना ही कर पाई गुरुजी। सब स्वीकार करना गुरुपा। बजरंगबली की कृपा मुझ पर बनाए रखना मेरे गुरुजी। मेरे बजरंगबली आप साथ देना हमेशा, हमें बल बुद्धि विद्या देना प्रभु। अपने चरणों का ध्यान हमेशा लगाए रखना गुरुजी। बजरंगबली अपने चरणों से हमें दूर मत करना। बजरंगबली आप संकट मोचन है, कृपा निधान है, हमारे प्रभु हैं, मेरे शिव जी मेरे दाता हैं, मेरे गुरु जी पार ब्रह्म परमेश्वर हमें संभाले हुए हैं आपके साथ और माँ काली के साथ, सब देवियों के साथ। माँ दुर्गा का चालीसा भी मैं शाम को ज़रूर पढ़ती हूँ, माँ दुर्गा ने भी संभाला हुआ है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। ओम हम हनुमते नमः। सारी संगत को राम राम जी, राम राम जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम हम हनुमते नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वा साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरु जी महाराज के पावन चरणों में समर्पित। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शाम को आज मैसेज आया था कि आंटी आज मैं तुझे एक खुशखबरी देने के लिए तड़प रहा हूँ, इस तेरे बच्चों के लिए। ये संदेश झूठा मत समझ, आगे मत निकलना। इस संदेश पर पढ़कर चेहरे पर थोड़ी भी खुशी आई हो तो अब एक प्यार भरा शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आज फिर से शुक्राना करने के लिए देर हो गई, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा इतने अंगसंग रहते हैं, इतने अंगसंग रहते हैं, एक एक फीलिंग समझते हैं। कल रात से जो कुछ भी हुआ था उसके रिलेटेड मुझे मैसेज पे मैसेज सब क्या क्या हो रहा है, मुझे क्या फील हो रहा है, उससे रिलेटेड एक एक मैसेज था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम शुक्राना इतनी फीलिंग समझने के लिए। मैसेज कर कर मैं अंगसंग हूँ ये जताने के लिए। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर भी आज मैं बहुत नाराज़ थी गुरुपा से, तो उसके रिलेटेड भी मुझे मैसेज आ गए थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना कि तू सब कुछ कर लेकिन भगवान को नाराज़ मत कर, वही सब संभालने वाले।
शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस अब इस ज़िंदगी के ठोकरों से सही में हम बहुत थक चुके हैं। ठोकरें खाकर अब गिरना हमारा काम है और बार बार उठाना आपका काम है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। बस शुक्राना इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं सही में बहुत थक गई गुरुपा, बहुत 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 थक गई मैं। अब ये थक गई हो ये शब्द भी अब मुझे कम लग रहा है। मैं आत्मा से थक गई हूँ गुरुपा। कुछ तो सोल्यूशन निकालो गुरुपा इसका। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना साथ देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सत्संग सुनवाए गुरुपा ने, जो सब ज़िंदगी से रिलेटेड ही थे, जो कुछ भी हो रहा था उसके रिलेटेड थे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना, सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना। गुरुपा ने काली मैया के लिए फिर से एक संदेश भेजा है कि तू भूल गई है, क्षमा मांग ले माता रानी से। तू बोलकर भूल जाती है, इसलिए तेरे काम नहीं बनते। मैं मना लूँगा माता रानी को, तू माफ़ी मांग और सत्संग सुन। शुक्राना बाबा, मैं सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ माता रानी से भी और आपसे भी। सब संभाल लेना गुरु का। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि जो कुछ भी गलत हो रहा है या जिसने गलत किया है तो उसका जवाब नहीं देगी, मैं सब संभाल लूँगा। शुक्राना गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं सच कहूँगा गुरु का, क्या हो रहा है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। बस अब सब आपके चरणों में छोड़ दिया है। हम तो नहीं ये फेस भी नहीं कर सकते और अब अभी आगे ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं प्लान कर सकती मैं, क्योंकि समझ ही मेरी अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब अब मैं क्या बिहेव करूँ, क्या रिएक्ट करूँ, क्या करूँ। सब आप संभाल लेना, सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप जाने, आपका काम जाने, आपकी योजनाएं जाने, बस आप संभाल लेना, कभी हाथ मत छोड़ना। मैं कितने भी नाराज़ हो जाऊँ आपसे, लेकिन आप मेरा हाथ मत छोड़ना। गुरुपा का उसके रिलेटेड मैसेज भी आया था, तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रख, निश्चिंत हो जा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना हमें चुनने के लिए, आपके चरणों में जगह देने के लिए, अपना बनाने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। विश्वास तो पूरा है, बस ये जो घटित हो जाती है, कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं घर में, क्लेश वगैरह जो कुछ भी होता है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि मन इतना डोल जाता है, ऐसे लगता है कि सब झूठ है। लेकिन फिर भी गुरुपा कुछ ना कुछ मैसेजेस के थ्रू समझा ही देते। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बस मेरा ये विश्वास आप ऐसे ही सदा रहे, मेरी उम्मीद कभी ना टूटे गुरुपा आपसे, क्योंकि मेरी आप एक ही उम्मीद हो गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवा मैं अब किसी पे भी उम्मीद नहीं रख सकती, है भी नहीं और रखना भी नहीं चाहती। आपके सिवा किसी पे भी उम्मीद नहीं है, वो उम्मीद मत टूटने देना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि चिंता ना कर, मैं आ रहा हूँ, बस शुक्राना कर, मैं आ जाऊँगा तेरे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस इस प्यार की, इस रिलेशन की लाज रख लेना गुरुपा, मेरे परिवार की लाज रख लेना, बच्चों की लाज रख लेना। इतनी कठिन परिस्थितियाँ हैं अभी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। लेकिन उसके रिलेटेड गुरुपा ने मुझे लास्ट वीक में बहुत रील सुनवाए हैं। एक ही रील कितनी बार सुनवाया है कि जब शिव जी हमें चुनते हैं तो वो आसान ज़िंदगी नहीं देते, वो ज़िंदगी ईजी नहीं होती, वो हमें बहुत मजबूत बनाने के लिए बहुत परीक्षाएं लेते हैं। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना। आज एकदम अनएक्सपेक्टेडली मुझे शिव पुराण का पाठ ऑनलाइन जो लाइव होता है वो सुनने को मिला, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना दर्द, इतना मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, इतना दर्द था। लेकिन
कोई सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था, बस मैंने गुरुपा पे सब समर्पित कर दिया तो वो बेर करना आसान हो गया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा अपने अंग संग रहने के लिए, निगेटिविटी से बचा रहे हो, संभाल रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ नुकसान तो हो ही जाता है, लेकिन बस जो भी है जैसा भी है सब गुरुपा के चरणों में समर्पित है। शुक्राना बाबा। बस मंत्र जाप करने के लिए गुरुपा बोल रहे हो, जो मेरा थोड़ा कम हो गया, मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भी दे रहे हैं उसके साथ साथ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि हिम्मत बनाए रख, इस बार तेरे बाबा भी तेरे साथ मिलकर सफलता का जश्न मनाएंगे। शुक्राना बाबा, मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कब घर आओगे। शुक्राना बाबा, जल्दी आ जाना। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरा कल तेरे आज से 100 गुना बेहतर दिख रहा है। अब तो अपने पियो के खातिर एक शुक्राना कर दे। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जब भी देर हो जाती है आप किसी न किसी मैसेज कर ही देते हो कि जल्दी से शुक्राना करो, शुक्राना करो। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। नीमकरोली महाराज जी का भी मैसेज था कि कोई भी कठिनाई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। हम हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े और तुम्हें संभाले हुए हैं, इसलिए कभी घबराना मत, मन को कमज़ोर मत होने देना। जितना भी तुम भटके हो, जितना कष्ट सहा है, वह दौर अब समाप्त होने वाला है। जीवन में शांति और स्थिरता लौटेगी। तुम्हारी इच्छाएं भी पूर्ण होने की दिशा में चल पड़ी है। श्रद्धा से सीताराम लिख और भक्तों के साथ साझा कर दे और निश्चिंत हो जा। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना नीमकरोली महाराज जी, हनुमान जी, जय श्री राम जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना बाबा। गुरु जी कहते हैं कि याद रखो, तुम में भगवान की एक दया है। कभी दुख आए तो ज़िंदगी में भी हाथ जोड़कर शुक्र कर लेना, क्योंकि इसी बहाने आज फिर गुरुजी ने आपको अपने करीब लाने की कोशिश की है। शुक्राना बाबा, सही है, क्योंकि हम दुख में जितना याद करते हैं उतना सुख में नहीं करते। शुक्राना बाबा, तो इस दुखों का भी शुक्राना कि जिसकी वजह से हम गुरुपा के और पास आते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना। मेरा शुक्राना तो रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि गुरुपा इतना संभाल रहे, इतना संभाल रहे कि मेरा ये शुक्राना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम कुछ कर भी नहीं सकते शुक्राना बोलने के सिवा और मंत्र जाप करने के सिवा, वो भी हमारे से पूरा नहीं हो पाता। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कह रहे कि तूने जिस पर भी अपनी जान से ज़्यादा भरोसा किया है, वक्त आने पर उन्हीं लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तेरे साथ धोखा दिया है। रात को उठ कर रोती है, तेरी गलती क्या थी पूछती है, लेकिन तेरी कोई गलती नहीं थी। मैं उन चेहरों से नकाब हटाया है ताकि तू उनकी असलियत देख सके। तूने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तेरा गुरु हमेशा तेरे साथ खड़ा है। अब मैं तेरे लिए सब रास्ते खोलूँगा, तू बस विश्वास रख, बाकी सब मैं देख लूँगा। शुक्राना कर, ज़रूरतमंद के मैसेज सेंड कर दे। शुक्राना बाबा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। एकदम सही बात है, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो गुरुपा को हमारी ज़िंदगी के बारे में पता होता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस आप हो, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे अब किसी रिश्ते से उम्मीद नहीं है एक गुरुपा छोड़कर। शुक्राना बाबा, इसलिए कभी मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुपा कभी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि वक्त चाहे तेरा ना हो, लेकिन हर वक्त मैं तेरा हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वक्त हमारा साथ देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। इतने इमीडिएटली मैसेज आ गया था ना कल, जब भी बहुत नेगेटिविटी आ गई थी, तो तेरी आँखें नहीं तेरा दिल रो रहा है बेटा, तेरे दर्द को सुकून दूंगा, तू बस शुक्राना कर।
शुक्राना बाबा इतने इमीडिएटली मैसेज करने के लिए, मुझे संभालने के लिए अनंतम शुक्राना। इमीडिएटली गुरुपा ने कल थॉट दिया था कि किसी सत्संग में मुझे पहले ही सुनवाया था कि आज मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना है घर के बाहर 2 लौंग डालकर। मुझे वो इमीडिएटली याद आया तो मैंने वो कर दिया। शुक्राना बाबा, उसकी वजह से बहुत सी निगेटिविटी चली गई। लेकिन वो बार बार करने वाले तो बिल्कुल नहीं रुकते। फिर से उन्होंने सुबह कर ही दिया था, लेकिन गुरुपा ने फिर भी संभाल लिया। नुकसान होता है, टाइम का थोड़ा हो जाता है, लेकिन गुरुपा संभाल रहे हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। वही मैं अभी आगे की ज़िंदगी जो भी है, जैसे भी है, सब गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित है, क्योंकि उसके लेखक अब गुरुजी है। तो सब अच्छा ही होगा। जब गुरुजी लिखेंगे तो सब अच्छा ही हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतना साथ देने के लिए अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा, स्पेशली जिनके साथ ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, उन लोगों को भी ब्लेस करना, उनको भी संभालना, जैसे आप मुझे संभाल रहे हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। सभी संगत को ब्लेस करना, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, सभी बच्चे अपनी माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहे, अच्छी राह पर चले। मेरी गलतियों के लिए फिर से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी फॉर एवरी मिस्टेक, फॉरगिव मी प्लीज़। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, रिस्पेक्ट योर लॉर्ड गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे लिए माता रानी को मनाने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसा ही सदा साथ निभाना गुरुपा। गलतियों के लिए चाहे डांट देना, लेकिन हाथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी की चैनल को, उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबक गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज का 27 मई है, रात के 8:30 पर मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड किया है। बहुत सी आवाज़ आ रही है ट्रैफिक की, उसके लिए माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना। विपिन अंकल बस शेयर कर देना। फिर भी शुक्राना बाबा, आप हमेशा साथ देते हो विपिन अंकल, उसके लिए भी शुक्राना, आपका भी शुक्राना। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही सदा सभी संगत के साथ रहना। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहा। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहा। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा मेरे, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। बाबा मेरे, आज 29 तारीख नहीं बाबा, भूल गए, 28 तारीख मैं चुनकी अपने सवेरे का सवेर वेला का शुक्राना कर रही हूँ बाबा। कल से बहुत बारी सोची कि बोलूँ कि हाँ, बाबा ने कहा था कि मैं तुझे खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा। तो बाबा कल मैं सुबह जब एकदम उठी थी, एकदम अमृत बेला के बाद जब उठी थी बाबा, तो अचानक से मैंने देखा कि हस्बैंड कहीं नहीं है, वॉशरूम में है। और हमारा जो जोत भी है, आपका फ्रेंड जो ठंड शीत हो चुका था बाबा। जैसे ही आँख खुला, जय गुरु जी बोलते ही मुझे खूब इतना महक आया बाबा, इतना महक, जैसे कि कोई मोगरा वाला फूल होता है वाइट वाला, जो उसका महक आ रहा था। जैस्मिन ना मोगरा क्या बोलते हैं बाबा,
मैं समझ नहीं पा रही कि बच्चा उड़ गया क्या, कुछ सेंट वगैरह हाथ में ले लिया, अगर बच्चा तो सोया हुआ था गुरुजी। हाँ मेरे, आपने कल खुशबू के रूप में दर्शन दिए, उसका अनंतम शुक्राना है। अभी भी वाइट चोले में वो बटरफ्लाई छोटी सी बाहर ही मेन हमारे रूम के डोर और मेन डोर के बीच में बैठी हुई है चुपचाप, वो भी वाइट चोले में। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है बाबा। पता नहीं गुरुजी, 2 दिन से विटामिन का इंजेक्शन तो लग रहा है, बॉडी का कंपन कम हुआ है, लेकिन बाबा कुछ तो अंदरूनी प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बुखार ऐसा फीलिंग हो रहा है, कभी यूरिन वाला प्रॉब्लम हो रहा है। पानी पी रहे हूँ गुरुजी, कभी पीती हूँ कभी भूल जाती हूँ। ये भी कोई कष्ट है जो आप कटवा रहे हैं बाबा। कभी हस्बैंड के रूप में इतना नेगेटिविटी हावी हो जाता है, कभी सुबह ठीक रहते हैं तो शाम को एकदम उद्दंड का पे चालू हो जाते हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। कल जाके जब मैं थोड़ा चीख के बोली कि बड़े बेटे के घर में जाके, और लिटरली उनको बाय बॉडी पुश करना पड़ता है, ऐसा लगता है कि इतने टाइट, इतने ज़्यादा उद्दंड हो गए हैं कि रोकते नहीं बनता, सब समय बड़बड़ बड़बड़। पता नहीं गुरुजी क्या चीज़ जो उनको बॉदर तो करेगा ही बाबा, इतना बड़ा चीज़ जो कर बैठे। और गुरुजी घर में सब समय हल्ला का माहौल, चिल्लाने का माहौल रहने से तो नहीं चलेगा। आज सुबह भी बाबा जैसे फीवरिश था, तब भी आपने अमृत बेला समझवाया और अच्छे से संपन्न करा के बाबा। बहुत जोरों की भूख लगी थी क्योंकि मैंने बिना खाए सोई हूँ बाबा, तो मुझे और कोई उपाय नहीं सूझा। तो मध्य रात्रि मतलब 3 साढ़े 3 बजे के करीब, उससे ज़्यादा ही कुछ हुआ था बाबा, मैं सत्तू घोल के पी हूँ और पी के तब मुझे नींद आया है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है। जान के थोड़ा देर से उठ के पूजा सेवा कर रही हूँ कि बच्चा भी सोया रहे, नहीं तो बहुत नासिक करता है। खैर गुरुजी, सुबह से सारा सेवा लिया आपने, आपका अनंतम शुक्राना। भाई के घर से कुछ कागजात आने वाले थे जो कि अपनी मोस्ट का लड़का जो आपका संगत है, और वो आपके ही फ्लैट में रहता है बाबा। कोई एग्रीमेंट का कागज है बाबा, आज मार्च से लेके अभी तक वहीं ख़त्म होने को आया, अभी तक ये चीज़ हुआ नहीं, आज जाके हुआ है। पोर्टर के द्वारा उसने भेजा था, पेमेंट भी मैंने किया बाबा, 93 रुपीज़ हुआ था। तो मैंने पोर्टर को बोला कि भैया मेरे पास ना चेंज है, आपके पास नहीं है तो आप रख लीजिए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी की 7 नंबर का ब्लेसिंग से आपने मुझे ब्लेस किया और पोर्टर ने मुझे थैंक यू बोला और वो चले गए। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा ये खुशबू वाला बात नहीं, कल सुबह दोपहर रात बोलने को जाके भी बाबा भूल जा रही थी। बाबा मेरी परीक्षा लेना बंद कीजिए बाबा, मुझको चढ़नी लगाइए, मैं बहुत थक गई गुरुजी, बहुत थक गई, मुझको थाम लीजिए बाबा। बच्चा अभी माँ के पास गया है, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रही बाबा, पढ़ी। अभी थोड़ा उसको खाली बैठा के रखने के लिए ड्राइंग और कॉपी और स्केच पेन दिया हुआ है, उसी से जो करना है वो कर रहा है बाबा। अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पर था उसको टाला है और सत्संग भी सुनवा रहे हैं गुरु जी। बाबा मेरे सब कुछ जैसे कि विपरीत होते जा रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है गुरु जी, मुझको थामिए, मैं और नहीं सक रही बाबा, मैं हार चुकी हूँ बाबा। सबको निरोगी काया दीजिए, सबको चढ़ती कला में रखिए, हमारे सारे संगत भाई बहन को अच्छे से रखिए गुरु जी, सारे बच्चों को अच्छे से रखिए बाबा, वो लोग ही हमारे कल के भविष्य हैं। और आपने खुद ने कहा है कि बच्चों की चिंता मैं करूँगा,
आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मेरे, इस तरह से मैं अपनी सुबह की हाजिरी को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्य नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम सोहि विधि रहिए। जय जय गुरु जी। प्रभु मेरे कृपा करे बाबा, कृपा करे। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी सुबह के 10:40 हो रहे हैं और मैं सुबह का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज। आपके सत्संग में सुनती रहती हूँ और ढेरों ही ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, जिनके लिए दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे मालिक। बस अभी भी मैं आपके सत्संग ही सुन रही थी और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आज तो गुरुवार है और मैंने गुरु जी का शुक्राना तक नहीं किया। सो अभी मैंने सोचा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं आपका शुक्राना कर दूं महाराज। एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर रिमाइंडिंग मी फॉर नॉट डूइंग शुक्राना टुडे। सो थैंक यू शुक्राना 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 मेरे माल का। ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे मैं फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा सदा ही जय।